नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे डेटा में कितने ही राज छिपे हो सकते हैं? मतलब ऐसी बातें जिनके बारे में हमें शायद अंदाजा भी ना हो। आज हम इन्हीं छिपे हुए खजानों को बाहर निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार खोज। मान लीजिए हमारे पास कस्टमर्स की एक लिस्ट है। ऊपर से देखने पर तो ये बस कुछ नाम और पते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसी डेटा में कुछ ऐसे छिपे हुए पैटर्न हो जो हमें ये बता दें कि कौन से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। असली जादू तो यहीं छिपा है ना? उन कनेक्शंस में, उन फैक्ट्स में जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देते। असल में हमारा डेटा ना एक खजाने की तरह है। इसमें कई ऐसी बातें और रिश्ते छुपे होते हैं जो कहे नहीं गए। अब इस खजाने का ताला खोलने के लिए हमें एक साधारण डेटाबेस से आगे सोचना होगा। हमें चाहिए एक इंटेलिजेंट सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को सिर्फ जमा ना करे बल्कि उसे समझे, उसे सीखे और फिर नई नई बातें खुद पता लगाए। तो सवाल यह है कि इस छिपे हुए ज्ञान को हम ढूंढे कैसे? चलिए इसे एक जासूसी केस की तरह देखते हैं। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें सबसे जरूरी हैं। एक तो एक बढ़िया, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड केस फाइल, और दूसरा एक बहुत ही तेज तर्रार जासूस जो वो सुराग भी देख ले जो बाकियों की नजरों से बच जाते हैं। तो हमारी ये जो केस फाइल है, इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं ऑन्टोलॉजी। ये और कुछ नहीं, बस ज्ञान का एक बहुत ही व्यवस्थित नक्शा है। इसे प्रोटेजे जैसे टूल्स में बनाते हैं, जो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी इसे यूज कर सकता है। इस नक्शे में ना हर फैक्ट, हर रिश्ता, हर नियम, सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा होता है। और अब मिलते हैं हमारे आज के स्टार से, रीजनर। यही है हमारा डिजिटल जासूस। ये एक कमाल का स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो हमारी पूरी केस फाइल को एनालाइज करता है। इसका काम सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि लॉजिक का इस्तेमाल करके नए नतीजे निकालना है, और साथ ही यह भी पक्का करना है कि कहानी में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये डिजिटल जासूस करता क्या है असल में? इसके पास हैं 4 जबरदस्त सुपर पावर्स, और यही सुपर पावर्स हमारे डेटा की असली ताकत को बाहर लाती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं ये क्या है। इसकी पहली सुपर पावर है कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी विरोधाभासों को पकड़ना। देखिए, एक अच्छा जासूस हमेशा यह पक्का करता है कि कहानी में कोई झोल न हो। रीजनर भी बिल्कुल यही करता है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट कहता है सारे पक्षी उड़ सकते हैं, और दूसरा फैक्ट कहता है पेंगुइन एक पक्षी है पर वो उड़ नहीं सकता। रीजनर इस गड़बड़ी को फौरन पकड़ लेगा। इसकी दूसरी सुपर पावर है ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, या कह लें वर्गीकरण। रीजनर सारे सबूतों को देखकर उन्हें अपने आप सही कैटेगरी में डाल देता है। जैसे अगर हमने बताया कि शेर एक तरह की बिल्ली है और वो मांसाहारी भी है, तो रीजनर खुद ही समझ जाएगा कि उसे एनिमल किंगडम के चार्ट में कहां रखना है। हमें उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं। तीसरी सुपर पावर है एक्सपर्ट की तरह पूछताछ करना। मतलब हम अपने जासूस से मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मुझे उन सभी मांसाहारी जानवरों की लिस्ट दो जो अफ्रीका में रहते हैं और जिनका वजन 50 किलो से ज्यादा है। अब भले ही ये सारी जानकारी एक जगह न लिखी हो, रीजनर अलग अलग फैक्ट्स को जोड़ के एकदम सटीक जवाब दे सकता है। और आखिर में सबसे कमाल की, सबसे जादुई सुपर पावर, कड़ियों को जोड़ना। सोचिए, अगर हम जानते हैं कि अमित सोनिया का भाई है और सोनिया राहुल की मां है, तो रीजनर खुद ब खुद ये नतीजा निकाल लेगा कि अमित राहुल का मामा है, भले ही हमने ये बात उसे कभी सीधे सीधे बताई ही ना हो। इसी को कहते हैं छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकालना। तो ये तो हो गई रीजनर की कमाल की ताकतें, पर अब सवाल ये है कि इस डिजिटल जासूस को काम पर लगाया कैसे जाए। चलिए प्रोटेजी में इसका प्रोसेस क्या है ये समझते हैं। सबसे पहली बात यह जानना जरूरी है कि सारे जासूस एक जैसे नहीं होते। प्रोटेजे में भी आपको हर्मिट, पेलेट और फैक्ट प्लस प्लस जैसे कई अलग अलग रीजनर्स मिलते हैं। हर्मिट जो है वो मुश्किल केसेस के लिए बहुत अच्छा है, वहीं पेलेट मॉडर्न केसेस को, यानी जो OWL2 में बने हैं, उन्हें बढ़िया से हैंडल करता है। OWL2 बस ऑन्टोलॉजी लिखने की एक स्टैंडर्ड भाषा है। तो पॉइंट ये है कि केस कितना कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से सही जासूस चुनना बहुत जरूरी है। एक बार जब जासूस चुन लिया तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, अपनी केस फाइल खोलें, मतलब अपनी ऑन्टोलॉजी को प्रोटेजी में लोड करें। स्टेप 2, मेनू से अपना जासूस हायर करें, यानी उसे सिलेक्ट करें। स्टेप 3, एनालिसिस शुरू करें, और स्टेप 4, रिपोर्ट पढ़ें। रीजनर आपको सारी फाइंडिंग्स जो भी उसे मिला है सब बता देगा। अब देखिए, कभी कभी सबसे अच्छे जासूस भी अटक जाते हैं। अगर जांच बहुत धीरे चल रही है तो हो सकता है कि केस फाइल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, और अगर नतीजे उल्टे सीधे आ रहे हैं तो हमें सबूतों को दोबारा चेक करना पड़ेगा।
मतलब अपनी ऑन्टोलॉजी की जो बेसिक रूल्स हैं, जिन्हें एक्सियम्स कहते हैं, उन्हें फिर से देखना होगा। पर घबराने की बात नहीं, ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो एक नौसिखिए से मास्टर इन्वेस्टिगेटर कैसे बना जाए, इसके लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो ये पक्का करेंगी कि हम अपने रीजनर का पूरा फायदा उठा सकें। पहली बात, रेगुलर चेकअप्स करते रहें, मतलब कंसिस्टेंसी चेक बार बार चलाएं, खासकर तब जब ऑन्टोलॉजी में कुछ बदलाव किया हो। दूसरी बात, अपनी केस फाइल को हमेशा साफ सुथरा रखें, मतलब ऑन्टोलॉजी का डिजाइन अच्छा होना चाहिए। तीसरी, अपने जासूस की लिमिट्स को जानें, हर रीजनर की अपनी सीमाएं होती हैं। और सबसे जरूरी, रीजनर जो भी फीडबैक दे उसे इस्तेमाल करके अपने काम को और बेहतर बनाते जाएं। और ये बात पूरे मकसद को बहुत अच्छे से समझाती है। पॉइंट सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं है, रीजनर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने नॉलेज सिस्टम्स को ज्यादा सटीक, ज्यादा रिच और आखिरकार ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो अब जब ये पावरफुल टूल्स हमारे पास हैं, सवाल ये नहीं है कि हम क्या खोज सकते हैं, सवाल ये है कि हम क्या खोजेंगे। हमारे डेटा में ऐसे कौन से राज हैं जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं? सोचिए, संभावनाएं तो अनगिनत हैं।